किसे कहते हैं भाई? एतकाद इसे कहते हैं। पूछ अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए बरेली के इमाम से। पूछ आला हजरत से अकीदा किसे कहते हैं? एतकाद कितना मजबूत होना चाहिए। आज तो बड़े पहुंचे हुए, जितना नंगा मिल गया ना ऐसा हाथ जोड़ने, बाबा पहुंचा हुआ है बहुत नंगे से कैंप। चल एड्रेस भी दे के जाओ, नंबर भी दे के जा, क्या करेगा कल को सट्टे का नंबर पूछना है। ऐसी चरसिया मुरीद है, ऐसी नशेड़ी बाबा, वो भांग पी के वहां से सट्टे का नंबर बता रही है। पूरी कौम का बेड़ा गर्क करके रखती है। पढ़े इमाम अहमद रजा को, चिढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। जो पढ़ना जानता है वो इमाम अहमद रजा को पहचानता है। जिसे पढ़ना नहीं आता उसकी समझ में इमाम अहमद रजा कभी नहीं आता। हाँ, आप पढ़िए जरा, समझिए सरकार आला हजरत को। लोगों ने कहा इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया, बिदअत को बढ़ावा दिया, तो सुनिएगा, आला हजरत ने शिर्क को बिदअत को बढ़ावा नहीं दिया। आला हजरत ने अकीदे तौहीद को बढ़ावा दिया है। कैसा मामला था सरकार आला हजरत का, जानते हो? सरकार आला हजरत की गली में ना फकीर आ गया। फकीर वो ढंग का था भी नहीं, बेढंगा ही सही, वही था धमकी दे के भीख मांगने वाला। दे अल्लाह के नाम। और कुछ ना मौलवी की सूरत देख के बत्ती भाग जाती कुछ लोगों की। कुछ पीर कुछ फकीरों का मसला ऐसा, मौलवी को देखा चिढ़ गया, उन्होंने सोचा ये देगा थोड़ी, उन्होंने पहले ही धमकी में लेना चाहा, दे वरना हवेली पलट दूंगा। किससे कह रहा था? किससे? नाम ले सकते हो तो लो, बोलो, मुझे लगना चाहिए सुन्नियों में बोल रहा हूं। कितने लोग आला हजरत को जानते हैं? बोले किससे? आला माशाअल्लाह, मैं सुले कुल्लियों में नहीं पक्के सुन्नियों में बात कर रहा हूं। अरे क्या बात है भाई। मैं समझा दूं, ये बात भी आला हजरत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो मुजाबिर है, इसलिए नहीं मानते किसी खानका के सज्जादा नशीन है, सिर्फ इसलिए नहीं मानते सिर्फ कि वो हमारे सिलसिले के बुजुर्गों में आते हैं। हम इसलिए आला हजरत को मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है। मसला खाली पीरा मुरीदी का होता तो इतनी मानते जितने मुरीद होते। मसला आला हजरत का पीरा मुरीदी से नहीं, ईमान से। तो सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं, पूरी दुनिया वाले आला हजरत के नाम के नारे लगाते हैं। ठीक है जी, तो उन्हें पढ़ने की जरूरत है, चिढ़ने की नहीं। आगे फकीर ने कहने लगा दे वरना हवेली पलट दूंगा। तो फरमाने लगे मिल्कियत तो मेरे मुस्तफा की है, तेरी औकात कैसे तू पलट देगा हवेली? हाँ? सारी मिल्कियत मेरे मुस्तफा की, ये दावा गलत। फरमाने लगे कितने चाहिए? कहा 10। फरमाने लगे 20 दूंगा, लेकिन ये बदल दे जो तू कह रहा है, हवेली पलटने की बात ना। उसने कहा दे रिया या पलटू? आला हजरत कहने लगे तू सुबह से शाम तक चीखता रहे, मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। अंदर से अम्मी की आवाज आई, लल्ला बेटे अहमद रजा फकीरों के मुंह नहीं लगते, दे दे बेटे। कहने लगे अम्मी बात मेरी होती तो बर्दाश्त कर लेता, बात मेरे महबूब की है, हुजूर की बात है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसने कहा कैसे हवेली पलट दूंगा? अहमद रजा पूरी जिंदगी कहता रहा, एक तरफ आदाए दी एक तरफ हासी दी, बंदा के तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। इसकी कैसे मान लो ये हवेली पलटने आया? मेरी माने का बेटे दे दे। कहा नहीं अम्मी, जब तक ये जुमले नहीं बदलेगा अहमद रजा 1 रुपया नहीं देगा। सरकारे मुफ्ती आजम इन छोटे से थे, छत पे खेल रहे थे। जब लोगों की छतें नहीं थी तब इमाम अहमद रजा का 2 मंजिला मकान खड़ा था। ये भी सुन लीजिए, वो अगरबत्तियों से अमीर नहीं हुए, जिन्हें कितने घरों के चूल्हे इमाम अहमद रजा के घर से चला करते थे। ये भी ज़हन नशीन कर ले बात। चादरें बेच के अमीर नहीं हुए, फूलों से नहीं हुए। जितने आजकल के पीर कमाते हैं उतने तो अहमद रजा के घर से रोज लुटा दिया जाता है। आज भी लंगर चलता है, लंगर देख रहा हूं, कहता हमारे हजूर पीली तायरी खिलाते। मैंने कहा 1 टाइम खिलाता तेरा पीर, जा मेरे पीर की चौखट पे देख, 1000 से ज्यादा 3 टाइम जामे तो रजा में खाना खा रखे हैं। 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखे हैं। 1000 से ज्यादा 3 टाइम मंजर इस्लाम में खाना खा रखे हैं। बताइए किसका लंगर है? तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी का तेरा पानी, ताना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। समझने की जरूरत है यार, सरकार आला हजरत को समझने की जरूरत है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान छोटे से थे, छत पे थे, फिसल के गिर गए। जैसे गिरे उस सर के बल गिरे थे।
सरकार आला हज़रत की अम्मी की चीख निकल गई, बेटे अहमद रजा, मैंने कहा था देख तेरा बेटा छत से गिर गया। हटे नहीं अपनी जगह से, खड़े रहे, जबकि बेटा बड़ा प्यारा होता है बाप को, और फिर बेटा भी मुस्तफा रजा जैसा बेटा, जिसे आला हजरत ने दुआओं में मांगा हो, जिसके आने से पहले माराहरा वालों ने खुशखबरियां सुनाई हो, हाँ, जिसकी विलायत पे मोहर माराहरा वालों ने लगाई हो, वो मुस्तफा रजा छत से गिरे। कहने लगे बेटे देख गिर गया तेरा बेटा। आंख में आंसू आ गए, खड़े रहे। कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, हुजूर के दीन की बात आ जाए तो 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान करने तैयार। समझ रहे मेरी बात? 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान किए जा सकते। फिर उसके बाद सरकार मुफ्ती आजम उठे और कपड़े झाड़े, आके कहने लगे अब्बा लगे रहिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा है। जी आ गए, फरमाने लगे जा भाई अब कोई मसला नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा जब तक जुमला नहीं बदलेगा। उसने कहा डर नहीं रहा, हवेली पलट दूंगा। अब गुस्सा आया बरेली के पठान को। लोग कहते हैं हम सैयद कहते हैं, किसने कहा हम सैयद कहते हैं? हम इमाम अहमद रजा को असली नस्ली पठान कहते हैं। इतना पक्का पठान है जिसका इश्क भी बेमिसाल है, जिसका जलाल भी बेमिसाल है। गुस्सा आया ना इमाम को, अपने पैर की जूती निकाली, कहने लगे ले तू हवेली की बात करता है, जूती हिला के दिखा दे। उसने सोचा पैर की जूती है, इशारा किया, ठोकर लगाई, जूती नहीं हिली है। फिर हाथ से पलटना चाहा, जूती नहीं हिली, पसीना आ गया, कोने में सुकड़ के खड़ा होने लगा। अहमद रजा कहते नादान, तुझे क्या पता है, तू ऐसे वैसे से नहीं उलझा, बल्कि उससे उलझ गया है जिस पे बगदाद वाले की भी नजर है, मदीने वाले की भी। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कहने लगे खुदा के कानून में दखलंदाजी नहीं चले, तो ऐसे बाबाओं से बचिए जो धमका के भीख मांगे। और लोग भी बड़े चालाक हैं, 100 रुपए की खरीद करके रख लेते, रमजान भर चलती, रोज 1 रुपया देते। मौलाना पूछते ज़कात वाले, वो तो फकीर को देते। बुरा ना मानिएगा, अरबाब मिंबर है, मैं एक जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ। मुझे डर नहीं लगता है, जो होगा देखा जाएगा, है ना। बस इतना ही तो करोगे, अपने मुरीदों में नहीं घुसने दोगे। मगर याद रखना पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस। हाँ बहुत बड़ा अल्लाह का जहान है, कहीं भी जाके तकरीर कर लेंगे। लेकिन सुने सरकार, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। पहले पीरों को ना सिर्फ साल में 1 बार नजराना जाता था, अब तो पीर ज़कात भी पीर ही ले जाते हैं, उशर भी पीर ही ले गया। पिछली बार तो खाले गट्टी करता घूम रहा था एक पीर। बताओ यार गरीबों, मदरसे वालों को कुछ छोड़ोगे कि नहीं? है मदरसे वालों के हिस्से में सरकार 10 रुपए भी नहीं आ रहे, और पीर साहब ने काम कर डाला पूरा, ज़कात खैरात सारे ही वसूल करके लेके। यार कुछ तो शर्म करो। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, ज़कात, उश्र, ये फितरा, ये जो भी मदरसे के हक है मदरसों को दिया करो। उसके अलावा अपने पीर के नाम जमीन करा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। जायदाद पीर के नाम कर दो, अच्छी बात है। पूरी बैंक बैलेंस उठा करके पीर को दे दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। एक साहब से मैंने कहा यार बड़े अमीर हो, कई इदारे चलाते होगे। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी ज़कात फला हजरत को जाती है। कितनी दी है? कहा इस बार 4 लाख मैंने दी है। मैंने कहा यार बता, तेरे इलाके में मदरसा नहीं था, तेरे इलाके में गरीब नहीं थे? उसने कहा थे तो। मैंने कहा फिर उन्हें क्यों नहीं दिया? कहा हजरत से ताल्लुकात अच्छे हैं इसलिए उनके अकाउंट में डाल दिए। मैंने कहा नादान, तूने हजरत के अकाउंट में डाले तो तेरे ताल्लुक हजरत से अच्छे हो गए। काश मदरसों को दिया होता, गरीबों को दिया होता। अगर तू रात के सन्नाटे में किसी बेवा को दे के आ जाता, यतीम को दे के आ जाता, भले मौलवी जानता ना जानता, मदीने वाले से तेरे ताल्लुकात मजबूत हो जाए। अरे बहुत खूब भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग थोड़ा सा। तीजे के लिए मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं भी मुरीद हूं किसी का। मैंने दामन थामा है सरकार ताजु शरिया का, जिसने जाते जाते कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा आपने किसका दामन थामा है। रोटी खाते तो देखभाल की थामा होगा, खास तो खाते नहीं। देखभाल के ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो यार, जो हमारे अकीदे के निगहबान बने, अकीदे के निगहबान बने। आला हज़रत ने एक सबक दिया था,
पूरी जिंदगी ये सबक याद रखना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तुम्हारे घर पे किसी आलिम को फोन पहुंचे, किसी मौलवी का मदरसे से फोन पहुंचे, उसे वक्त देख के परेशान ना करना, खुद चल के जाना, जो हो सके उसकी खिदमत करना। यकीन करें किसी को खबर हो ना हो, हुजूर को खबर हो जाती है। और ये मेरे उस्ताद गिरामी और ये उलमा बैठे, ये लोग जानते हैं जब कभी मदरसे में राशन खत्म होता है ना, कभी नाश्ते का सामान नहीं है, कभी खाने के लिए आटा नहीं है, ये किसी अमीर की घंटी नहीं बजाते, ये सीधे मदीने वाले की चौखट खटखटाते हैं। रात को दुनिया सो जाती है तो ये मुसल्ले बिछाते हैं, रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेहमान भी आपके हैं, घर भी आपका है, अगर सुबह को ये भूखे रहे हमारी रुसवाई नहीं होनी है, लोग कहेंगे हुजूर का मेहमान भूखा रह गया। जब इतना ये रो के कहते हैं तो मदीने से इंतजाम होता है, सुबह बाद में होती है, राशन दरवाजे पे पहले भिजवा दिया जाता है। हमारा तो नजरिया ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मदरसों से प्यार कीजिए, मदरसे वालों से प्यार कीजिए। और हजरत अल्लामा मौलाना उमर साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी अब्दुल रऊफ साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी मेहनतों से इदारे चलते हैं। टांग न खींचिएगा, इनका बाजू बन जाइएगा, कह दीजिएगा जनाब आप ही ने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ा। मेहनत करना आपका काम है, इंतजाम करना हमारा काम है। लग जाओ खर्चे में इनके साथ, क़यामत के दिन जब कोई हामी नहीं होगा ना, तब मदीने वाला नाम ले लेके खड़ा करेगा। वो उठे जिन्होंने मदरसे के खर्चे उठाए थे, वो उठे जिन्होंने मदरसे की तनख्वाहें दी थी, वो किधर है जिन्होंने बच्चों को खाना दिया था, वो किधर है जिन्होंने डेट दी थी, वो किधर है जिन्होंने बच्चों की ड्रेस का इंतजाम किया था। अगर हुजूर ने इतना कह दिया ना, समझ लेना बेड़ा ही पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बस ये काम ऐसे कर जाओ जिसकी वजह से हुजूर की महफिल में नाम आ जाए, जिसकी वजह से हुजूर की महफिल में नाम आ जाएगा। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। फरमाया गया ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर इंशाअल्लाह होगी मुलाकात 30 तारीख को आप ही के रानी नांगल में। और पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, रईसुल अत्क़िया, वली कामिल, मुर्शिद कामिल, पीरे कामिल, हाँ मर्द कलंदर। नहीं मैं देखिए, मैं रात भी तकरीर करके आऊँ, मुझे भी तकरीर है, मुझे शाम को भी बधाई हो जाके तकरीर करनी है। 1 घंटा प्लस हो चुका है, अल्लाह आपको सलामत रखे ना यार। 1 बजे अज़ान का वक्त होने वाला है। 1 बजे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, अभी नहीं बोले सारे, सारे बोलते हैं जरा या रसूल अल्लाह। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की महफिल के सदक़े में मरने से पहले हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि बस 15 मिनट और इंशाअल्लाह गुफ्तगू करनी है मुझे। आप तो जानते हैं भाई, तकरीर है नात नहीं है, थोड़ी से शुरू हो जाएगी। हाँ तो बस अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिए। इंशाअल्लाह नमाज मदरसे में अदा की जाएगी, और वादा करें इंशाअल्लाह सारे पाक लोग मदरसे में नमाज अदा करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ मैंने कहा सारे पाक लोग, ये भी एक मसला है। जब कहो ना रे जनाजा तेरे अब्बा का था, तूने क्यों ना पढ़ी, कह यार नापाक था। नापाक बता दे, पता नहीं कितनी लंबी नापाकी है इसकी, 10 दिन से भी ऊपर निकल गई क्या। पाक रहने की आदत डालो, पाक बंदा बावजू रहता है, खुदा की रहमत के फरिश्ते उसकी हिफाजत किया करते हैं। हाँ और बेटों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए, दोनों को पढ़ाएंगे ना।
बोलो इंशाअल्लाह। एक मैं बात बता दूं, इंतकाल होता है ना तो कहते हैं लल्ला जल्दी जा पानी पड़वा के ला हाफिज जी से। हाफिज जी हाथ ना आया ना तो फिर खटिया खड़ी, फिर गला घोटा जा रहा है। कम से कम इतना कर जाओ कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो, ताकि तुम्हारा दम निकलने लगे तो किसी का मुंह ना देखना पड़े। तेरा बेटा तेरे बगल में खड़े होकर कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दे। ये नसीब की बात होती है भाई। जिनके बेटे हाफिज बने ना, वो अपने बेटों से कोई ज्यादा काम ना लेना, उनकी बस एक ड्यूटी लगा देना, तुझे इसलिए पढ़ाया गया कि मरने के बाद हमारे काम आ जाए। ये उनसे कहिएगा, भाई हैं बेटे हैं, उनसे कहिए मरने के बाद हमारे काम आ जाए। वो पूछे कौन सा काम का? जब मिट्टी देने के बाद दुनिया लौट आए ना तो 2-4 पारे बैठ के हमें कुरान के सुना देना, 2-4 पारे कब्र पे बैठ के सुना देना। ये सबसे बड़ा फायदा है कुरान पढ़ाने का बच्चों को, कि तुम्हारे दुनिया के लौट आने के बाद बेटा बैठेगा, अकेला बंदा कब्र में होगा ना, फिर डरेगा नहीं, बेटा कुरान पढ़ता होगा। लेकिन मिजाज ही अलग है। अल्लाह हमारे सुन्नियों को अक्ल सलीम अता फरमाए। हम करते क्या, अरे देखी जागी जो होगी, जाना तो मट्टी में ही है, बड़ी जिर्रत से कह रहा तो होगा देखा जाएगा। आ जाती है ना शबे कद्र या शबे बारात, पूरे कब्रिस्तान में झाड़ू लग रही है, खुरपे लेके घास खोद रहे, क्या कर रहे हो? कि कब्रिस्तान की सफाई का। क्यों? कि पता ना आज शबे कद्र है। मौलवियों से कह रहा तुझे, तुम्हें पता ना आज शबे बारात है? तो मैंने कहा भाई फिर क्या कर रहा है? कई जगहों पे क्या होता है, लाइट लगाई जाती है, इतनी लाइट कब्रिस्तान में लगा दी जाती है कि बल अभी बल। सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं, अभी कोई नतीजा ना निकालना, जब बात पूरी हो तब नतीजा निकालिएगा। इतनी अगरबत्ती है कि कब्रिस्तान में धुआं ही धुआं। कुछ तो अब्बा के सिर पे गाड़ का आता अगरबत्ती, जहां सर है उलमा से पूछो, कब्र पे आग को नहीं रखना चाहिए। अजान हो रही है, सारे लोग समझ। देखिए जिस मकसद से इस जलसे को सजाया गया है, अब वो साथ सईद करीब है। अब फारिगीन के सर पे ताज रखा जाना है उलमाए अहले सुन्नत के हाथ से। ये वो ताज नहीं है जिसके उतरने के बाद बरकतें खत्म हो जाती हैं। ये वो ताज है, जब ये आज रख जाएगा तो इसकी बरकतें क़यामत तक इंशाअल्लाह महसूस की जानी है, क़यामत तक महसूस की जानी है। वो तलबा जिनकी दस्तारबंदी होनी है, उन्हें फौरन मेंबर शरीफ पे लाया जाए। कारी साहब आप जाइए इधर, बच्चों को लेके आइए। अब वक्त ज्यादा नहीं, बैठ जाइए भाई, जो लोग जहाँ खड़े हैं ना बैठ जाइए, बैठ जाओ। बाबू मैं नाम लेके बैठाऊं क्या? फिर अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी भीड़ हो गई है कि आपके यहाँ बैठने की जगह कम पड़ गई है, बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन जिसको जहां जगह मिले। मैं बात कर रहा था कि 30 तारीख को ना बहुत बड़ी शख्सियत आ रही है, इतनी बड़ी अजीम जात है जिसके कदमों में बैठ के आज भी खानकाहों का जो मकसद है वो नजर आया करता है। बिलग्राम शरीफ की जमीन से चल के आने वाली शख्सियत, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत रईसुल अत्किया, पीले कामिल मुर्शिद कामिल सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामाज़िल्लाहुल अली की आमद आमद होगी। नसीब वाले हो सरकार आ रहे हैं। मैंने उनकी गलियों में अंधों को आंखें मिलते देखी है। एक बंदा आज भी वहां बर्तन धोता, मैंने उससे कहा यार बर्तन धोते हो जवान हो, कोई और काम नहीं कर लेते? करना ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैं तो अंधा था, मैं हजरत के पास आ गया, मैंने कहा जाना नहीं है जब तक आंखें नहीं मिलेंगी। कहने लगा 6 महीने बाद आंखें मिल गई। तो कहने लगा जब आंखें यहां मिली है तो फिर कहीं और जाने की जरूरत क्या है? मैंने खुद देखा है ब्लड कैंसर कितना खतरनाक होता है। कोई चांस नहीं होती ब्लड कैंसर वाले को, जब तक ब्लड चेंज होता रहता बचता रहता। लेकिन मैंने देखा उन्होंने दम किया पानी पे तो ब्लड कैंसर भी खत्म हो जाता है ना। ये कंडीशन है, ये पावर है उनके पास, बहुत बड़े वली आ रहे हैं। हाँ मैंने देखा जिनके घरों में कुछ नहीं था, उन्होंने उन्हें दुआएं दे दी ना तो अल्लाह ने अमीर बना डाला है। इतनी बड़ी शख्सियत की आमद को हर वे कहां पे होनी है यार? रानी नांगल में इंशाल्लाह, मोती मस्जिद में इंशाल्लाह सरकार तशरीफ लाएंगे। मेरी गुजारिश ये है वो आ रहे हैं, जरूर हाजिर होना।
कम से कम मिल ना सके उनकी नजर पड़ जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़े बड़े मरीजों को खाली भूख मार देते हैं तो शिफा हो जाती है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बड़ी शख्सियत है। इंशाअल्लाह अज़ीज हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे और सरकार के चेहरे की जियारत होगी, दुआओं से मुस्तफीज होंगे इंशाअल्लाह। जो तलबा है माशाअल्लाह वो आ गए हैं, बस मेरे साथ आप लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा।